नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सुनो यूपी। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दरअसल 2 दिन पहले उन्नाव में संदिग्ध हालत में खेत में पाई गई दोनों लड़कियों के शवों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवार वालों और ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रशासन और पुलिस दोनों ने लड़कियों के शवों को उसी जगह पर कब्र बनवाकर दफन करवाया जहां उनकी लाशें 17 फरवरी को पाई गई थी। वहीं आज इस मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर जाकर सबूतों को इकट्ठा करती दिखी। एफएसएल की टीम अपने साथ स्निफर डॉग्स भी लेकर आई, जिनकी मदद से पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए। वहीं कानपुर के अस्पताल में भर्ती इस मामले की तीसरी बच्ची का आज हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। बच्ची की हालत में पहले से सुधार हो रहा है और उसके सैंपल को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि हालत में इसी तरह सुधार होता रहा तो जल्द ही बच्ची का वेंटिलेटर भी हटा लिया जाएगा। तो दोनों शवों का एक तरफ आज अंतिम संस्कार किया गया तो सबूत जुटाने में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम लगी हुई है। सीएफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है और जो तीसरी लड़की अस्पताल में भर्ती है उसका भी आज हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जहां से कुछ राहत भरी खबर ये आई कि जिस हिसाब से तबीयत में सुधार हो रहा है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, ये आशा जता रहे हैं कि वेंटिलेटर भी उसका हटाया जा सकता है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सीएम योगी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं सीएम। सबके परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ श्री राजकिरण राय जी, यूनियन बैंक के अधिकारी, दोनों ही राज्य सरकारों के जो अधिकारीगण हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री डॉक्टर एमपी नागवाल जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी, वहाँ पे बैठे हुए सारे प्राचार्य, बच्चे, सब लोग, मैं तहे दिल से यूनियन बैंक की तरफ से सर आपका आभारी हूँ कि आपने ये समय निकाला और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आपने जो सारी बातें रखी वो ये रखी कि बच्चों को जो नींव है इस देश की, उनका अगर सृजन ठीक से हो तो इस देश की प्रगति में कोई रुकावट नहीं पैदा हो सकती। आपकी जो सोच है, अग्रसर प्रगति करने की सोच है, और हमने देखा है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितने भी नए, चाहे वो डिजिटली स्कूल का डिजिटलीकरण हो, नए ऐप का इनॉग्रेशन हो, आपने सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के ये देश को, युवा पीढ़ी को खास करके आगे रखा है। यूनियन बैंक हर किसी प्रयास में साथ में रहने की वचनबद्ध है। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी हमसे हो सके हम बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ इन सब सेवाओं का भी तो इस कार्यक्रम में आगे भी आपको लिए चलेंगे जब सीएम योगी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रयागराज ले चलते हैं जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं और गंगा आरती में वो शामिल हो रहे हैं। पूजा अर्चना के लिए मोहन भागवत पहुंचे हैं, यहां पर गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों तक वो प्रयागराज में ही रहेंगे और इस बीच पहुंचने के बाद आज संगम तट पर विधि विधान से पूजा हो रही है जिसमें वो हिस्सा ले रहे हैं और थोड़ी देर में गंगा आरती भी यहां होने जा रही है। आपको बता दें कि कल माघ मेले में संघ के जो सहयोगी संगठन हैं उनकी बैठक होने जा रही है और उसी में ही मोहन भागवत भी शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले, यानी आज जो 2 दिनों का उनका दौरा है, आज संगम पहुंचकर पूजा में शामिल हो रहे हैं और गंगा आरती भी अब से थोड़ी देर बाद यहां पर होने जा रही है।
इस वक्त संगम पर शांति पाठ चल रहा है, गंगा पूजा हो रही है और इस शांति पाठ में हिस्सा ले रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो 2 दिनों के प्रयागराज के दौरे पर है। थोड़ी देर में यहाँ गंगा आरती भी होगी और कल महत्वपूर्ण दिन जब माघ मेले में संघ के जो सहयोगी संगठन हैं उनकी एक बैठक होने जा रही है और उसी बैठक में मोहन भागवत भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पूर्व संध्या पर गंगा किनारे संगम पर शांति पाठ में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं मोहन भागवत। तो मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा हो रही है। संगम तट पर मोहन भागवत इस वक्त उपस्थित है। थोड़ी देर में ही यहाँ गंगा आरती भी होगी। माघ मेले में बैठक से पहले पूर्व संध्या पर संगम किनारे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं मोहन भागवत। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोदये द्वितीय प्राकारे श्री श्वेतवाराभिकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भरतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवत्तैकदेशे तो अब से थोड़ी देर बाद गंगा आरती भी होगी और कल माघ मेले में संघ के जो सहयोगी संगठन है उनकी बैठक में शामिल होंगे मोहन भागवत। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीडन की फर्निशिंग कंपनी आइकिया के साथ एक बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत स्वीडिश कंपनी यूपी के औद्योगिक राजधानी माने जाने वाले नोएडा में 5,500 करोड़ रुपयों का निवेश करेगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर नोएडा अथॉरिटी और आइकिया के बीच विनिमय समारोह आयोजित किया गया। कंपनी ने नोएडा के सेक्टर 51 में लगभग 12 एकड़ जमीन ली है और जल्द ही वहां पर विकास और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लखनऊ में कंपनी को लीज और लैंड ट्रांसफर के मौके पर सीएम योगी ने खुशी जताई और कहा कि पारदर्शी और व्यवस्थित नीतियों की वजह से यूपी अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की नजरों में आ गया है।
उधर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आरके चौधरी ने आज सपा का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में आरके चौधरी के साथ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अखिलेश ने यूपी सरकार के स्वीडन की कंपनी आइकिया के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उस पर सवाल उठाए और कहा सरकार का एमओयू साइन करना निवेश का दिखावा मात्र है। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी में अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों पर भी सवाल खड़े किए। जा रही हो वो कितना इन्वेस्टमेंट ले पाएगी और फिर माहौल कैसे है? कोई भी किसी को ठोक दे रहा है। इस माहौल में क्या कोई आएगा इन्वेस्टमेंट करने? जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हो, मां सुरक्षित नहीं हो, हाथरस जैसी घटना हो गई हो, रात में बेटी को जला दिया हो, उस प्रदेश में कोई आएगा? और फिर ये जो एमओयू हो रहे हैं ये केवल दिखावा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो तो उत्तर प्रदेश में हुए। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजधानी में नहीं हुई घटनाएं? राजधानी में हत्याएं नहीं हुई? राजधानी लखनऊ में हत्या हुई और दिखावे के लिए एक इनकाउंटर दिखा दिया। क्या सही अपराधी का इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सरकार नहीं जानती कि कौन पीछे था उसके? कोरोना काल के दौरान स्कूल खोलने को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के प्राइमरी स्कूल खोलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार ने कोर्ट से जवाब तलब किया है। राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। सरकारी वकील से कोर्ट ने पूछा कि स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सरकार ने क्या किया है। कोर्ट ने सरकार से 10 दिन में यह बताने को कहा कि अगर किसी स्कूल में प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है या इसका पालन न किया गया हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील को सरकार से 10 दिन के अंदर निर्देश देकर अपना पक्ष रखने को कहा। अगली सुनवाई 10 दिन बाद की तय की गई है। उधर कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने यूपी दौरे के तहत शनिवार को मुजफ्फरनगर जाने वाली थी। कल प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर के बघरा गांव पहुंचेंगी, जहां वो कांग्रेस की किसान महापंचायत में शामिल होंगी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का फरवरी महीने में यूपी के अलग अलग हिस्सों में 5वां दौरा है। वैसे प्रियंका ने 10 फरवरी को सहारनपुर से किसान पंचायत का आगाज किया था। इसके दूसरे दिन प्रियंका प्रयागराज पहुंच गई। हालांकि ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा तक ही सीमित रही। फिर 15 फरवरी को प्रियंका ने बिजनौर में किसान महापंचायत की। और अब तस्वीरें अमरोहा से, जहां शॉर्ट सर्किट से एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। किस तरह ये गाड़ी आग का गोला बन गई, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कार में आग से हाहाकार मच गया और सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग फायर ब्रिगेड को फोन करते रहे और फिर भी वो काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। अगली खबर कानपुर से, जहां भैरव घाट पर नगर निगम का बुलडोजर चला। नगर निगम की जमीन पर 40 साल से अवैध कब्जा था। नगर निगम ने पूर्व में कब्जा धारकों को नोटिस भी दिया था। कब्जा गिराने के दौरान महिलाओं ने जमकर उपद्रव भी किया। तो एक तरफ नगर निगम का बुलडोजर चला अवैध निर्माण पे, तो दूसरी तरफ महिलाएं कैसे भिड़ गई जब ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की और प्रताप विहार में ग्रीन बेल्ट की करोड़ों की जमीन को खाली करा लिया। अगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की बात की जाए तो भ्रष्टाचार के चलते, यानी कि भूमाफियाओं से मिली भगत करके सरकारी संपत्ति पर कब्जा कराने का काम किया गया था। लोगों का आरोप है कि पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने जब मकान बन रहे थे तो पैसे ले लिए, मगर आज जमीन को बिना नोटिस दिए गए उनके मकानों को तोड़ दिया गया। मेरठ के महरौली स्थित यूपी योद्धा बीके कबड्डी एकेडमी में आज से 47वीं सीनियर कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जो आज से 3 दिनों तक यानी कि 21 फरवरी तक चलेगा। इस चैंपियनशिप में 16 टीम्स हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीके एकेडमी में खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे हैं।
कोच चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों का कहना है कि इस एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं और खिलाड़ियों को शुरुआत से ही मैट पर खेलने की ट्रेनिंग दी जाती है। कबड्डी हमारा गांव का, देहात का बहुत अच्छा खेल है, जिसमें युवाओं का चरित्र का विकास होता है, सेहत का विकास होता है। कि हम चाहते हैं वर्ल्ड लेवल की अगर आप कर सको, हम मदद कर सकते हैं, लेकिन एकेडमी वर्ल्ड लेवल की चाहिए। जो अभी मेरे क्षेत्र में एकेडमी खुली है, बीके एकेडमी, काफ़ी मतलब अच्छा बेनिफिट मिला है। जो यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनको सुविधा एक जगह पर इतनी ज़्यादा सुविधा मिलना, जिम है और मैट है, लाइट है, डे नाइट प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिट्टी का ग्राउंड भी है, काफ़ी अच्छी एक जो एक प्लेयर को फैसिलिटी चाहिए वो सब इस एकेडमी में है।